चलो भाई निकल रहे हैं दोनों लोग। ये दोनों लोग दो गाड़ी से, छोटे लाल स्कूटी से, अब मैं बाइक से। चलो भाई चला जा, बहुत हो रहा लेट। भैया एक नंबर शौरमा था, ठीक है, थैंक भाई। जय श्री राम, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। भाई अभी बज रहा है करेक्ट 5, ये देखो 5 एकदम ऑन पॉइंट। जानते हो क्या हुआ, बहुत देर से बज रहा था अलार्म, 4:15 का अलार्म लगाया था। अब वो बज रहा, मैं बंद कर रहा हूँ, बज रहा, मैं बंद कर रहा हूँ। फिर एक टाइम आया जब वो बजते बजते में क्या है ना, उसमें फ़ोन का अलार्म नहीं बजता। मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा अलार्मी, तो उसमें मैंने वो लगाया है चैलेंज कि अलार्म तभी बंद होगा जब एक पर्टिकुलर फ़ोटो, जब तुम एज इट इज़ जो सेट किए रहोगे उसी को दोबारा खींचोगे था। तो मैंने क्या लगा रखा है, बाथरूम का जो टैब होता है ना उसका फ़ोटो। तो बार बार बज रहा है, उठने में नहीं कर रहा, बज रहा है, करते करते मैं फ़ोन कर दिया स्विच ऑफ। फिर थोड़े देर बाद अचानक से उठूँ, अरे भाई कितना बज रहा है कितना। तो सोचो एकदम नींद में मैं ऐसे क्रॉस करा हुआ हूँ, उंगली एकदम क्रॉस करके, अरे भाई 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 लेट ना हो, लेट ना हो, लेट ना हो, लेट ना हो। दोनों फ़ोन स्विच ऑन किया तो देख रहा हूँ 4:45 हो रहा है। तो कहा भाई चलो भाई थैंक गॉड। तो जल्दी जल्दी उठा, फ्रेशन अप होकर अब 5 बजे अपना कॉलोनी के अंदर। क्योंकि जानते हो क्या है, ये बात सबको पता होगा कि गहरी नींद में तुमको लगता है कि तुम बस पलक झपटे हो, कब वो 1 घंटा हो चुका रहता है पता ही नहीं चलता है। तो वही मैं मना रहा था कि भाई ऐसा ना हो 6 बज गया हो, 7 बज गया हो। तो ऐसे खोला तो भाई 4:45 हो रहा था। अब भाई अब चला जाए जिम, जिम में चल के अपना कार्डियो वार्डियो सब जो करते हैं। अब बस आज होगा मम्मी का पहला ड्रेसिंग, उसके बाद आज सैटरडे है, मंडे तक मम्मी हो जाएंगे डिस्चार्ज। फिर जैसे सब कुछ घर वर में सब कुछ सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा अपना न्यू सीरीज़। और मंडे को ही मेरा जो प्रॉब्लम हुआ उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तब मैं बताऊँगा क्या प्रॉब्लम था, क्या चीज़ आया है उसके साथ। बाद में स्टार्ट कर दूँगा अपना नया सीरीज़। तो सब कुछ मैं आगे आने वाले ब्लॉग में, मुझे लगता है जो वेडनेसडे को ब्लॉग आएगा उसमें आपको शायद मम्मी की घर वापसी भी आपको दिख जाएगी। मम्मी डिस्चार्ज हो चुकी होंगी और मेरा वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल चुका होगा। तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या चीज़ है, क्या सॉल्यूशन। और मम्मी आ गई हैं, कैसी हैं, कहाँ हैं, कहाँ रहेंगी मम्मी, किस बेड पर, कैसे क्या ट्रीटमेंट, खाना पीना और कौन सा सीरीज़ आ रहा है, सब कुछ। तो फिलहाल उतना दूर अभी नहीं जाते हैं, तब जो होगा सो होगा, पहले हो जाए, जैसा सोचा है वैसा हो जाए, तो उस हिसाब से सब कुछ होगा। क्योंकि सोचने पे हुआ होता तब तक 1 हफ्ता पहले ही सब शुरू हो चुका होता, तो वो तो हुआ नहीं। तो फिलहाल मंडे को ऊपर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं जिम में 9 बजे आज फिर आकर। आज शायद पापा भी आएंगे, सुबह कल आए नहीं थे तो आज आएंगे। तो वो अपना नहा वहा के रेडी होके वो चल जाएंगे। उसके बाद फिर लॉक करके मैं भी चला जाऊंगा, फिर आऊँगा 3:30 बजे। अब कल है भाई सैटरडे, अरे आज है सैटरडे तो कल है संडे। कल तब हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा चैन से 9-10 बजे तक सोच सकेगा इंसान। आज जब मैं हॉस्पिटल से आऊँगा रात में तो अलार्म बंद करके सोऊंगा, तब हड़बड़ी नहीं रहेगा। ये क्या हो गया भाई, ये कब हो गया, अरे पूरा लाल 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 हो गया। तो सब कुत्ते ऐसा उठ के देखते हैं,
से कौन देख लिया। चलो भाई जिम ओपन किया जाए। आ गए भाई घर। और आज देखो कितने बजे, अभी 8:45 ही हो रहा है। आज जल्दी फ्री, जबकि आए थे वैसे ही मैक्सिमम लोग, तब भी फ्री। अब भाई भूख लग रहा है, चलकर खाते हैं अपना कुछ डाइट वाला। क्या राइस केक है अपने पास और पीनट बटर, ये दोनों खा लेते हैं और देखते हैं। और केला वाला पड़ा हुआ यार ख़राब हो जाएगा तो वो भी सब खा लेंगे। फिर नहा वहा के बढ़िया से रेडी होके चलते हैं मम्मी पास। आज वो गलती नहीं करेंगे कि लेट आए। कल बहुत लेट हो गया था, 2 बज गया था बाबू को खाना दे देते। तो अब जल्दी से फटाफट अपना खाते पीते हैं और चलते हैं। ये बैग, हाँ ये देखो अभी सुबह बोला, ये देखो टॉवेल और सॉक्स यहीं भूल गया। पूरा जिम में 3 घंटे ऐसे नंगे पैर, क्योंकि मेरा आदत है यार नंगे पैर बिना सॉक्स के मैं शूज़ पहनता ही नहीं हूँ। तो ऐसे चल रहा था। बताओ ये भाई साहब यहीं पड़े रह गए आज। चलो भाई अब निकला जाए। पहले चलते हैं ऊपर, आंटी जी को चाबी दे देते हैं क्योंकि पापा आने वाले हैं। तो ये हुआ कि अभी 1-1.5 घंटे बाद आएंगे। तो हम कहें 1-1.5 घंटे तक मैं यहाँ करूँगा क्या। तो मैं चाबी आंटी जी को दे देता हूँ, पापा आएंगे ऊपर ले लेंगे। फिर जाते वक्त पापा उन्हीं को हैंड ओवर कर देंगे चाबी। और आज चार्जर भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन है मेरा 24%। तो वहाँ आऊँगा शाम में तो इतना मेरे पास समय नहीं रहेगा कि फ़ोन को चार्ज करके तब जिम जाऊँ। तो हॉस्पिटल में ही चार्ज कर लेंगे। चलो भाई चाबी दे दिया, अब चलते हैं। यहाँ 10:30 बजे निकल रहा हूँ। अरे यार जानते हो क्या हुआ, फ़ोन को सॉरी वीडियो को अब एडिट कर लिया, उसके बाद स्केड्यूल पर लगा कर गया था छत पर कपड़ा डालने। 73% पे वाईफाई का नेटवर्क ही चला गया, नो इंटरनेट एक्सेस। 15 मिनट से स्क्रीन ऑन है, मैं देख रहा हूँ 73, चलो 73 हुआ हो जाएगा। फिर 73, फिर 73, फिर देख रहा भाई सब नेट ही नहीं। भाई 10 मिनट और हो गया होता है। एक तो मेरा बैटरी भी 10% खर्चा हो गया, और दूसरा इतना देर वेट किया कि भाई ब्लॉग वगैरह सब रेंडर हो जाए तब जाऊँ। मुझे 73 पर कैंसिल करना पड़ा। फिर अब रात में आऊँगा तो फिर 0 से अपलोड करना पड़ेगा सुबह के लिए। पर क्योंकि सोचा था कि ये सब काम दिन में हो जाएगा, कल है संडे, जिम जाना नहीं है, तो कल थोड़ा 7-8 बजे तक सो जाऊँगा। पर नहीं, अब आके अपलोड करना पड़ेगा। सबसे अच्छा काम है, चलो एडिट तो हो गया है। और कल सुबह का प्लान शायद कुछ और है, अब वो क्या है अगर कंफर्म है तो कल के ब्लॉग में पता ही चलेगा। अभी मैं फालतू बताऊंगा नहीं, कल ही बताइए। हो गया प्लान तो दिख ही जाएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा क्या प्लान था जो कैंसिल हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग में बोला था कि अगर कोई बात बताने वाला है तभी मैं बताऊँगा, अगर नहीं बताने वाला तो वो ब्लॉग में ही नहीं आएगा। जैसे वो वाला काम मैं नहीं करूँगा। भाई मैं यहाँ गया था पर मैं ये बता नहीं सकता किस लोकेशन पर आया हूँ। ये देखो किसी से मैं मिल रहा हूँ, उसका पैर देख लो, हाथ देख लो, लेकिन मैं चेहरा नहीं दिखा सकता। भाई अगर ये चेहरा नहीं दिखा सकते तो कुछ भी मत दिखाओ, समझे। ये बताओ मत कि यहाँ गया था, ये काम एक काम है पर मैं आप लोग से बता नहीं सकता। नहीं बता सकते तो ये भी मत बताओ कि एक काम है, ठीक है। चलो यार निकला जाए यहाँ से। ये देखो भाई आज क्या सही पार्किंग मिला है, अपना दोनों गाड़ी एक साथ, स्कूटी और बाइक। बहुत सही टाइम पर मैं निकला, पापा रास्ते में ही मिले। मैं इस साइड से जा रहा था, पापा उस साइड से जा रहे थे। अच्छा हुआ चाबी दे दिया। मैं पहले सोचा था कि घर पे यहाँ पे आकर कि पापा को दे देंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई मान लो अगर वो निकल चुके रहेंगे, रास्ते में रहेंगे तब, तो अच्छा काम आया दिमाग। चलो भाई अब यहाँ से निकला जाए क्योंकि बज रहा है 3:30। तो भाग के अब जल्दी से, फिर चाबी भी ऊपर है, ऊपर ले करके बढ़िया फ्रेशन अप होकर बैग वैग ले करके अब यहाँ से भागते हैं जिम के लिए, क्योंकि हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट। अब खड़ी है अपनी दोनों गाड़ी, तो अपना चलेंगे बाइक से। चलो भाई आ गए घर। कितना बज रहा है, ये थोड़ा फास्ट है, 3:50। अब 10 मिनट में जिम। पर आज इसको नहीं भूलना है, इन दोनों को। आज पूरा सुबह नंगे पैर घूम रहा था बिना जूतों के। चलो थोड़ा चेंज कर लिया जाए, मुंह धुल लिया जाए बढ़िया से फेस वॉश करके, फिर निकलते हैं। वाटर बॉटल भी पानी भर लेते हैं उसमें। चलो भाई निकल रहे हैं दोनों लोग। ये दोनों लोग 2 गाड़ी से, छोटे लाल स्कूटी से, अब मैं बाइक से। लेकिन ये काम गलत कर दिया बेटा। कैसे लग रहा है? मस्त। ये जो काम किए ये हो गया बहुत गलत। गलत क्या हो गया? मेरा उद्घाटन
मेरे से 50-50 होना पार्टनरशिप था, था हम लोग का। उद्घाटन मेरे से होना था। 50-50 पार्टनरशिप था। अब बस यहाँ से भाई लग रहा बहुत तगड़ा भूख, तो पहले भूख को निपटाया जाएगा फिर चला जाएगा हॉस्पिटल। तो पहले भूख निपटाने चलेंगे शौरमा खाने, चिकन शौरमा, क्योंकि अब क्या है अब वो पता चलेगा। निकला जाए, चलो चलो निकला जाए यार, लेट हो रहा है भाई। ये तो है शौरमा, ये शौरमा हो जाएगा, 2 कर दीजिएगा। अब 2 चिकन शौरमा खाकर फिर चला जाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि लग रहा भाई भूख बहुत तेज, और आज बनते हुए भी देखेंगे। ठीक है, देखा जाए कैसे बनता है। आ गया भाई चिकन शौरमा, अपने छोटे लाल का है स्मार्टी। चलो अब इसको खा के एक जगह और चलना, जल्दी से उसको चल के काम करके आते हैं। जल्दी से चलो यार, काम भी कंप्लीट करना है। ख़त्म करो यार, अब इसके बाद भी इम्पोर्टेंट काम अभी करके फिर हॉस्पिटल भी जाना है। जिम से निकलते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, जिम हॉस्पिटल में पहुँचते 4 काम रहता है। चलो भाई चला जा, बहुत हो रहा लेट। भैया 1 नंबर शौरमा था। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ ये हाँ हो तो गया, थैंक यू भैया। ये देखो जो इम्पोर्टेंट काम था वहाँ पे 10 मिनट में जल्दी जल्दी पहुँचा गया। ये देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी से करके चलते हैं हॉस्पिटल। ये हो रहा होगा कि सब आते हैं जिम से हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल पहुंचने में हम लोग को टाइम लग जाता है। थैंक यू भाई। चलो भाई अब आए हैं हॉस्पिटल, 8:30 बजे घर से निकले थे, 9:35 पर हॉस्पिटल में एंट्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि और भी इम्पोर्टेंट काम था ना। अरे छोटे लाल यहाँ आ गए क्या? छोटे लाल यहाँ आ गए क्या? आ गया भाई घर, बज रहा है करेक्ट 12। भाई साहब इतना हालत ख़राब हो गया कि लोग चेहरे और आवाज़ से बता दे रहे थे कि भाई अब तुम्हारा बैंड बज चुका है। इतना 3 घंटे का नींद, और आज दोपहर में तो 1 घंटा, मतलब जिम से आने के बाद आधा घंटा भी नहीं लेटा था, तो रहा ही नहीं जा रहा था। इस बार भाई जैसा सोचा नहीं था ना, उस तरह ऑपरेशन हुआ है। और जिस चीज़ का सबसे बड़ा डर था, ऑपरेशन के बाद पहला ड्रेसिंग, वो इतना आसानी से हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखो पहले में क्या हुआ, नॉलेज था हम लोग को 0। तो मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट पर लिखा था कि हर 6 घंटे के बाद उनका दर्द का दवा लगेगा। तो जैसे ग्लूकोज का बोतल होता है ना, टांगा जाता, वैसे दर्द का दवा था, इतना बड़ा बोतल। उसका असर रहता है 6 घंटे तक। तो डॉक्टर रिपोर्ट में लिखे थे कि हर 6 घंटे पे 1 बोतल चढ़ा देना, यानी 24 घंटे में 4 बोतल। पहले में वाले ऑपरेशन में नर्स लोग जानते हो क्या किए थे? सारा बोतल 1 बाई 1 ख़त्म होता था, तुरंत लगा के ख़त्म 4 बोतल, कोटा पूरा, फाइल बंद कि आज का 4 बोतल चढ़ गया। जैसे 1 बोतल इंजेक्ट होता है नस में, ख़त्म, दूसरा ला के डाल दिए, तीसरा, चौथा, तो 6-7 घंटे तक आराम। उसके बाद पूरा का पूरा 18 घंटा 17 घंटा मम्मी दर्द में। फिर जब वही दर्द में रहने के बाद जब उनका पैर और दर्द हो रहा है, और उसी पे आ गया ड्रेसिंग का समय, पहला ड्रेसिंग, तो यहाँ पर पाइप रहता है, पाइप, जैसे ये ऑपरेशन हुआ और इधर पाइप डाले रहते हैं जहाँ से गंदा खून बाहर जाता है, और इसको फिर पाइप को काट दिया जाता है ड्रेसिंग के बाद। तो उसमें मम्मी, भाई व्लॉग देखना, सिद्धार्थ, आशुतोष, वे सब लोग देख के मेरे व्लॉग में मेरे चेहरे को देख के जान गए थे कि मम्मी का क्या हाल हुआ है। भाई जब मैं गया ना, पहले रूम में घुसा, मम्मी का चेहरा पूरा काला हो गया था दर्द से, इतनी दर्द में मेरा चेहरा एकदम जैसे सूज गया टेंशन में। और इस बार उनको ओटी में भी नहीं जाना पड़ा ड्रेसिंग करवाने, वहीं पर मैं बैठा था, बाबू बैठा था, वहीं पर डॉक्टर तुरंत वो निकाय हटाए, गर्म पट्टी हटाए, रुई हटाए,
तुरंत पूरा बढ़िया से वो जिससे डिटर्जेंट कह रहा हूँ, पूरा सैनिटाइजर वगैरह जो रहता है डेटॉल सबसे पूरा साफ़ किए, तुरंत पाइप हटा दिए, थोड़ा बहुत जो दर्द होता है उस पर फिर साफ़ हो करके टेप वप चिपका के तुरंत पैक, लगा ही नहीं कि ड्रेसिंग हुआ है। बताओ, मम्मी भी सॉफ्ट। फिर तुरंत मम्मी चल उधर रही थी, मौसा जी कर, अरे यार इस बार तो आप एकदम टंच, पिछले बार तो भाई साहब चेहरा काला हो गया था आपका, और इस बार भाई साहब देख रहे इधर घूम रही हैं, मस्त टहल रही हैं, फिर अभी जबकि आधा घंटा पहले ड्रेसिंग हुआ था। और इस बार देखो मम्मी का ही मंडे को ऑपरेशन हुआ, वेंसडे को, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन, वो लोग आज ही डिस्चार्ज कर रहे थे, लेकिन पेपर वर्क करते करते बहुत रात हो गया, तो ये हुआ कि भाई कल संडे मैं भी फ्री रहूँगा, मेरा भी जिम नहीं रहेगा, तो कल सुबह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नहीं तो सोचो 3 ही दिन में डिस्चार्ज। अब पिछले बार हम लोग जानते हो कितना दिन थे, 10 दिन। सोचो 10 दिन, 8 दिन ऑपरेशन के बाद। तो ये होता है भाई लापरवाही। तो इस बार तो भाई मैं अच्छे से बाबू से बोल दिया था कि देखना बाबू ऑपरेशन के बाद हम नहीं रहेंगे, तो वो बॉटल ख़त्म हो जाएगा, कह देना कि 6 घंटे के बाद, टाइम देख लेना कितने बजे चढ़ रहा, तो उसका 6 घंटे बाद तुरंत बोल देना लगाने के लिए, अपने से ध्यान देना। तो उसके रीज़न उस वजह से भाई मैं खुद इस बार इतना निश्चिंत था, आराम से जिम में रहता था, लोगों को ट्रेन करता था, क्योंकि मुझे पता था एक तो वहाँ बाबू है, दूसरा इस बार मम्मी एकदम अच्छी लग रही थी, मस्त फिट, चलना फिरना भगवान के दया से। अब कल भाई होगा डिस्चार्ज, तो कल सुबह 10 बजे तक जाना, पेपर वर्क वगैरह सब हो गया। अब जितना टाइम लगे, 10 बजे डॉक्टर आएंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कौन सा दवा कितना दिन चलना, उसके बाद कब आना है टाका कटवाने, वो सब जितना देर लगेगा, उसके बाद डिस्चार्ज। तो चलो भाई, और आज सुबह अपना इतना बड़ा चूतिया कट गया है, 73% तक ब्लॉग अपलोड हो गया था, उसके बाद मेरा वाईफाई ही डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि रोड वगैरह बन रहा है, तो तार और का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो नो इंटरनेट हो गया, 73% से पूरा कैंसिल करना पड़ा। तो अब जा रहा हूँ भाई, उसको अपलोड करूँगा वो सब, क्योंकि मुझे पता अब मैं फ़ोन का अलार्म बंद करके सोऊंगा, क्योंकि कल मुझे जिम जाना नहीं है। तो बाबू बोल दिया है कि बाबू 9 साढ़े 9 तक फ़ोन करना, तब उठेंगे, फ़ोन का अलार्म बंद। तो भाई ब्लॉग को लगा दे रहा हूँ अभी अपलोड में, तो अभी जितना भी 10-15 मिनट लगे उसके बाद सोएंगे। तो भाई आज के ब्लॉग को कर देना लाइक, कमेंट और एक शेयर कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लग रहा है इस समय, तो और ज़्यादा मेहनत लग रहा है ब्लॉग बना के अपलोड करने में, एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है। चलो भाई, जय श्री राम।